हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 और जिसमें चैप्टर है हमारा एयर अराउंड अस। इसमें हम इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके बाद ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सभी एग्ज़ाम के लिए सीटेट, एचटेट, डी ट्रिपल एस बी, बीपीएससी सब के लिए ये इक्वली हेल्पफुल है, तो सभी बच्चे इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एयर इज़ A/N मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, नन ऑफ दीज। एयर क्या है हमारी? मिक्सचर है, कंपाउंड है, एलिमेंट है या कुछ भी नहीं है। तो जो एयर है वो है एक मिक्सचर। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एयर कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स। एयर जो है उसके एयर एक मिक्सचर है, हमने अभी देखा। उसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो उसमें से जितनी भी गैसेस हैं उनमें से किस गैस को जो एयर है वो हमारे प्लांट हैं डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते। जैसे ऑक्सीजन को वो लेते हैं, रेस्पिरेशन में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में। लेकिन जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे एयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है लेकिन उस नाइट्रोजन को पौधे सीधा नहीं ले सकते। तो उसको लेने के लिए वो क्या करेंगे, पौधे की जो जड़ होती है उनके अंदर राइजोबियम नाम के जीवाणु मिलते हैं, बैक्टीरिया होता है, या फिर नीले हरे शैवाल होते हैं। वो क्या करेंगे, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे और वो मिट्टी के अंदर चली जाएगी। वहाँ से फिर जो जड़ होती है पौधे की वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी और इस तरीके से पौधे फिर उस नाइट्रोजन को कंज्यूम करेंगे। डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नहीं लेंगे, बल्कि नाइट्रोजन के कंपाउंड जब बन जाएंगे तो मिट्टी के अंदर से उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट है हमारा, विंड मिल इज़ यूज्ड। जो विंड मिल होती है, पवन चक्की जो होती है, उसको किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? ए, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल, ट्यूबवेल से पानी निकालने में, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत बनाने में, टू रन फ्लोर मिल आटा चक्की चलाने में, ऑल ऑफ द अबव। तो जो विंड मिल है उसका यूज़ करके हम ये तीनों ही काम कर सकते हैं। ट्यूबवेल से पानी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, फ्लोर मिल चला सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारा, विच गैस इज़ रिलीज्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स कौन सी गैस को रिलीज़ करते हैं? इन्होंने पूछा है रिलीज़ कौन सी गैस को करते हैं। तो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को। पौधे क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, प्लस में जो पानी है उसको लेंगे और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली, मिट्टी के अंदर से जो वाटर है उसको लिया और जो मिनरल्स हैं उनको लिया, और उसके बाद सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या करेंगे, सनलाइट है और क्लोरोफिल जो होते हैं पौधे के अंदर, जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, C6H12O6 ग्लूकोज बना देगा और साथ ही ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा। तो कंज्यूम किया है कार्बन डाइऑक्साइड को और रिलीज़ करेगा ऑक्सीजन को। नेक्स्ट है हमारा, ऑक्सीजन इज़ कंज्यूम्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन द फॉलोइंग प्रोसेस। जो ऑक्सीजन है वो किस प्रोसेस में कंज्यूम की जाती है? कंबशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल को अगर हमें जलाना है, किसी भी चीज़ को जलाना है तो जलाने में ऑक्सीजन का यूज़ होगा। नेक्स्ट है, एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे इसको एब्जॉर्ब करते हैं, नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे। तो जो सेकंड है हमारा वो गलत जो सेकंड है वो तो गलत है, कंबशन ऑफ फ्यूल ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बायोलॉजिकल फिक्सेशन बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, तो ये भी गलत है। सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया हैं वो फिक्सेशन के टाइम पे इसको यूज़ करते हैं, नहीं। और कल्टीवेशन ऑफ लैंड, लैंड को अगर हमें कल्टीवेट करना है तो उस टाइम पे इसको यूज़ करेंगे, नहीं। इस टाइम पे ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता। ऑक्सीजन का यूज़ होता है, ऑक्सीजन का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, या तो किसी भी चीज़ को जलाने में यूज़ कर रहे हैं या फिर रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, बाकी जगह नहीं होता ऑक्सीजन का यूज़। उसके बाद है, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज़। ऑक्सीजन कितनी % है एयर के अंदर वो आपसे पूछा गया है। 1/5 ऑफ वॉल्यूम, 1/6 ऑफ वॉल्यूम, 1/4 ऑफ वॉल्यूम, नन ऑफ दिस। जो ऑक्सीजन है हमारी वो कितनी है? 21%।
तो 21% को कितना हो गया है, 21 जो होता है एक तरीके से आपको, अगर आप इसको राउंड ऑफ करके मानेंगे तो 20 लगा लो आउट ऑफ 100, तो आप इसको कट करोगे तो ये कितना हो गया 1/5। तो ये क्या हुआ 1/5 ऑफ वॉल्यूम। जो ऑक्सीजन है वो कितनी है 1/5 ऑफ वॉल्यूम, पूरी एयर का 1/5 पार्ट है। मतलब एक में से अगर आप 5 हिस्से कर देंगे तो 5वां हिस्सा है। नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन, जो नाइट्रोजन है वो उसको हम किस में यूज़ कर रहे हैं, जो नाइट्रोजन है वो है 78%, ऑक्सीजन 21, और जो बाकी गैसेस बच गई हैं वो है 1%, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएंगे और बाकी जो गैसें हैं वो भी थोड़ी थोड़ी आ जाएंगी। अब नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा है, उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इन प्रिजर्व्ड टिन फूड, जो टिन्ड फूड होता है, जो पैकिंग में जो फूड आता है उसको प्रिजर्व करने में हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। ये ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। एज ए रेफ्रिजरेंट में हम उसका यूज़ करते हैं नहीं, मतलब उसको ठंडा रखने में, किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए फ्रीजर में उसमें यूज़ नहीं करते हम इसका। इलेक्ट्रिकल बल्ब में भी इसका यूज़ नहीं होता है। रेफ्रिजरेंट में पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ होता था, और जो बल्ब होते हैं उसके अंदर तो नियोन आर्गन और इन सब गैसों का यूज़ होता है, नाइट्रोजन का वहाँ यूज़ नहीं होता। तो इसमें ये पहले वाला ऑप्शन ठीक रहेगा, इन प्रिजर्विंग टिन्ड फूड, जो पैकेट बंद खाना आता है, जो चिप्स वगैरह हैं उनके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। विच गैस मेक्स अप मेजर पार्ट ऑफ एयर, जो एयर है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, सबसे ज़्यादा है उसके अंदर नाइट्रोजन। हीलियम, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन ये नहीं आएगा। हाइड्रोजन जो है पूरे यूनिवर्स में, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है पूरे यूनिवर्स में, तब है हाइड्रोजन। लेकिन एयर के अंदर कौन सी गैस ज़्यादा है, तब है नाइट्रोजन। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट कंबशन इज, एयर के अंदर कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कंबशन को सपोर्ट करता है, मतलब किसी भी चीज़ को जलाने में, ज्वलन में कौन सी चीज़ हेल्पफुल होती है, कौन सी गैस हेल्पफुल होती है, तो कंबशन के टाइम पे हेल्पफुल होती है हमारी ऑक्सीजन। कंबशन अगर करना है तो ऑक्सीजन, और अगर कंबशन को बुझाना है, फायर एक्सटिंक्शन जो होते हैं, वहाँ पे यूज होगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ एयर, एयर का वेरिएबल कंपोनेंट जो बदलता रहता है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो लगभग सेम ही रहेंगे इनके। ये तो नाइट्रोजन 78% ही रहेगी, ऑक्सीजन 21 ही रहेगी, लेकिन कौन सा कंपोनेंट है जो चेंज होता रहता है, वेरिएबल का मतलब है चेंज होना। तो इसका आंसर रहेगा हमारा जो वाटर वेपर है, जो वाटर वेपर है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि क्या होगा, नीचे से जो हमारी अर्थ है वहाँ से वाटर जो है वो वेपराइज होके उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, उसके वेपर बन जाएंगे, चला जाएगा वो एयर के अंदर, फिर क्या होगा, कंडेंसेशन होके फिर रेन हो जाएगी, वो नीचे आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, एयर के अंदर से जो वाटर वेपर है वो कम ज़्यादा होता रहता है ना, बारिश हो जाएगी तो कम हो जाएगा, कंडेंस हो रहा है तो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है, द एटमोस्फियरिक लेयर नियरेस्ट टू अर्थ सरफेस इज़, जो अर्थ के सरफेस के पास जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, मीजोस्फियर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या है, अर्थ है, अर्थ के अराउंड जो एयर का एनवलप है उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा है तो उसको हमने लेयर में डिवाइड कर रखा है। सबसे नीचे आएगा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, अर्थ के जो पास वाली जो सबसे पहले वाली लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में सारी की सारी जो ये मतलब एटमॉस्फेरिक जो एक्टिविटी है ना, जैसे क्लाउड का बनना, रेन होना, फॉग होना, ये सारी की सारी एक्टिविटी होंगी ट्रोपोस्फियर के अंदर। उसके बाद सेकंड होता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, ये बिल्कुल क्लीन होता है, सारी एक्टिविटी नीचे हो रही है, ये इसके ऊपर वाले सेकंड लेयर है, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो यहाँ पे जो प्लेन होते हैं वो उड़ते हैं, उनके लिए है ये। नेक्स्ट है आइनोस्फियर। आइनोस्फियर में क्या होगा, आइनोस्फियर या आयनो, इन दोनों में से देखना पड़ेगा कि कौन सा पहले आ रहा है। लेकिन आइनोस्फियर में क्या होता है, बहुत सारे आयन हैं, तो ये रेडियो एक्टिव जो रेज आ रही हैं उनको वापस भेजने का काम करता है अर्थ के ऊपर, तो ये टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होता है। और मीजोस्फीयर का आप लोग देख लेना क्या होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये क्वेश्चन आ गया है, सेकंड लेयर कौन सी होगी एटमॉस्फेयर की, सेकंड लेयर होगी स्ट्रेटोस्फेयर। पहली लेयर है
ट्रोपोस्फियर और सेकेंड लेयर को हम बोलेंगे स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट है माउंटेनियर कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, बिकॉज जो माउंटेनियर होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? दी एयर इज़ वेरी कोल्ड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन, माउंटेन के ऊपर एयर जो है वो बहुत ठंडी है। नेक्स्ट है देयर इज ए लेस एयर ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन, माउंटेन के टॉप के ऊपर एयर जो है वो कम क्वांटिटी में है। दे फील हैप्पी कैरिंग द ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाने में उन्हें अच्छा लगता है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, बर्निंग के लिए तो वो ज़रूरी है, लेकिन ये इसके साथ रेलिवेंट नहीं है। यहाँ उन्होंने पूछा है कि वो क्यों लेके जा रहे हैं साथ में। तो क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि जो माउंटेन के ऊपर जो एयर है वहाँ पे एयर कम है, एयर कम होगी तो ऑक्सीजन भी कम होगी, तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होगी, इसलिए वो ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेके जा रहे हैं। जो एयर है ऐसा नहीं है कि सब जगह बराबर ही है, कहीं इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, और इसी तरीके से ये फ़्लो करती है। जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ फ़्लो करेगी। जहाँ गर्मी होगी तो वहाँ पे क्या होगा? अब हवा गर्म होके हल्की हो जाएगी, हल्की होके वो ऊपर उठ जाएगी, और वहाँ अब स्पेस कम हो गया है तो जो भारी हवा है वहाँ से वहाँ आ जाएगी। तो इस तरीके से एयर फ्लो करती रहती है। एयर की जो कंसंट्रेशन है सब जगह अलग अलग होती है। इसी तरीके से जो माउंटेन होते हैं वहाँ पे एयर की जो कंसंट्रेशन है बहुत कम है तो एयर कम है तो ऑक्सीजन भी कम है, ऑक्सीजन कम है तो उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए वो अपने साथ सिलेंडर लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट है प्लांट एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट और एनिमल है वो क्या करें? ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो, और बाहर क्या छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। हाउ इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम्ड टू बैलेंस द कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बैलेंस। अब ये जो प्लांट ने और एनिमल ने क्या किया है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को यूज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है उसको कौन कंज्यूम करेगा, ताकि ये ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहे। ये आपसे पूछा गया है। पीपल स्टॉप ब्रीदिंग फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए हम सांस लेना छोड़ दें तो बैलेंस हो जाएगा, तो मर ही जाएंगे। प्लांट्स कैन बर्न टू रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट को अगर हम जला देंगे तो ऑक्सीजन रिलीज होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जलाएंगे तो जलाने में ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, और जलने के बाद दूसरी गैसेस निकलती हैं, ऑक्सीजन नहीं निकलती। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेल ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ेंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये ठीक है। प्लांट फोटोसिंथेसिस में क्या करें? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ऑक्सीजन कम्स इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से ऑक्सीजन आती है? नहीं, बाहर से नहीं आती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वी शुड ब्रीथ थ्रू द नोज एंड नोट बाय माउथ, बिकॉज हमें क्या करना चाहिए? नाक से सांस लेना चाहिए, मुंह खोल के सांस नहीं लेना चाहिए। क्यों? इट इज़ ए बैड हैबिट, बैड हैबिट है ये। द एयर इज मॉइस्चराइज्ड व्हेन वी ब्रीथ थ्रू माउथ, अगर हम मुंह से सांस लेंगे तो जो एयर है वो मॉइस्चराइज हो जाएगी। द हेयर एंड म्यूकस इन आवर नोस्ट्रिल ट्रैप शूट एंड डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर। जो नाक है हमारी उसके अंदर बाल हैं और म्यूकस होता है, तो वो क्या करेगा? जितने भी एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल हैं उनको वहीं वो ट्रैप कर लेगा, और हमारे अंदर जो एयर जाएगी वो साफ जाएगी। तो इसलिए हमें नाक से सांस लेना चाहिए। इट इज़ ए नेचुरल फिनोमिना। तो इसमें जो है सी ऑप्शन हमारा, जो सी ऑप्शन है वो सही रहेगा। नाक से सांस क्यों लेना चाहिए? ताकि जो म्यूकस और जो हेयर है वो डस्ट पार्टिकल को वहीं पे ट्रैप कर ले। नेक्स्ट है टेक सम वाटर इन बीकर, एक बीकर में हम पानी लेंगे। हीट इट स्लोली ऑन ए ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर उसको रखेंगे, गर्म करेंगे। वेल बिफोर द वाटर बिगिन टू बॉयल, पानी गर्म उबलने से पहले क्या होता है? अगर हम उसको ध्यान से देख रहे हैं तो उसका जो इनर सरफेस है वहाँ से बबल्स निकलना शुरू हो जाते हैं ना। तो वो बबल्स क्यों निकल रहे हैं? दीज बबल्स आर ड्यू टू दे हीटिंग ऑफ वाटर क्लोज टू द वेसल। नहीं, इन्होंने क्या बोला है? वो बबल्स क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि जो वो वेसल के अंदर जो पानी है ना वो वाला गर्म हो रहा है। गर्म तो वो हो रहा है नो डाउट, लेकिन उसकी वजह से बबल्स नहीं निकल रहे हैं। दीज बबल्स आर ड्यू टू एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर ऑफ द वाटर, पानी कोल्ड टेम्परेचर पर था इसलिए बबल्स आ रहे हैं, ये भी नहीं होगा। दी डिजोल्व एयर कम्स आउट ऑफ वाटर, जो वाटर के अंदर जो एयर डिजोल्व थी वो निकल रही है बबल्स की फॉर्म में,
तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही रहेगा। डी में क्या बोला है, दी बबल्स आर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फोग, फोग की फॉर्मेशन के लिए नहीं, ये नहीं है। जो एयर है वो वाटर के अंदर भी डिज़ोल्व हो जाती है, तो क्या होगा, जब हम वाटर को गर्म करेंगे तो सबसे पहले जो उसके अंदर घुली हुई हवा है वो क्या करेगी, गर्म होगी, गर्म होकर वो बाहर निकलेगी, तो वो बबल्स के फॉर्म में निकलती है। कहीं भी खाली स्पेस है वहीं पे एयर घुस जाएगी। और ऐसे ही जो सोयल है, सोयल के अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके अंदर भी एयर चली जाती है। तो जो मिट्टी के अंदर जो जीव रहते हैं, जो भी एनिमल नीचे रह रहे हैं, जैसे स्नेक है, वो क्या कर रहा है, मिट्टी के अंदर बिल बना के उसके अंदर रह रहा है, तो वो सांस कैसे लेगा, तो कैसे ले रहा है वो, क्योंकि मिट्टी में छोटे छोटे छेद हैं, उनमें से हवा नीचे चली जाती है और उसी से वो ब्रीदिंग करते हैं। और जब बारिश आती है तो क्या होगा, उनके बिल में और सब जगह पानी घुस जाएगा, तो एयर अब जा नहीं सकती अंदर, तो वो सांस कैसे लेंगे। तो इसीलिए वो उस टाइम पे बाहर आ जाते हैं ताकि वो आराम से रेस्पिरेशन कर सकें। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड, जो मूविंग एयर है उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन, विंड, सुनामी, स्टॉर्म। तो मूविंग एयर को हम बोलते हैं विंड। नेक्स्ट है, व्हेन एयर इज पास्ड थ्रू द लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। अगर जो चूने वाला पानी है उसके अंदर से हम एयर को पास कर रहे हैं तो उसका कलर मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो ये ऐसा किसके कारण हो रहा है, वाटर वेपर की प्रेजेंस के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो लाइम वाटर का मिल्की होना ये इंडिकेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को। जब भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक करना होता है तो हम यही वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, लाइम वाटर के अंदर से उसको पास करेंगे और अगर उसका कलर चेंज होकर दूधिया हो रहा है, वाइटिश हो रहा है, मिल्की हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। जो अर्थ के अराउंड एयर की लेयर बनी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एक मिनट, ये देखो, जो लेयर है एयर की अर्थ के अराउंड उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। और जो सबसे पहले वाली जो लेयर है उसको हम बोलेंगे ट्रोपोस्फियर, सेकंड को हम बोलेंगे स्ट्रेटोस्फियर। और ये वाला क्वेश्चन रह गया भाई, जो आपसे पूछा जाता है, जो ओजोन लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, जो ओजोन लेयर है वो कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर की, तो ओजोन लेयर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है। जो यूवी रे को अर्थ पे आने से रोकती है वो स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट ऑफ एयर इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंक्शन। जो फायर एक्सटिंक्शन होते हैं, आग को बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है, तो आग को बुझाना है तो कौन सी गैस उसके अंदर भरी हुई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। आग को अगर जलाना है तो कंबशन के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन और बुझाने के लिए हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। विच गैस इज़ यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट टू प्रोड्यूस स्टार्च। ग्रीन प्लांट स्टार्च को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी गैस को यूज़ करेंगे। स्टार्च प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस में वो ग्लूकोज बना रहे हैं, स्टार्च बना रहे हैं ना, तो उसमें उन्होंने कौन सी गैस को यूज़ किया था, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पौधे जो है फोटोसिंथेसिस में किसको यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को। और अगर इसको घुमा के पूछ लिया जाए कि उनको स्टार्च प्रोड्यूस करना है, कौन सी गैस को यूज़ करेंगे, तो तब भी इसका ऑप्शन आएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू सो मच।